हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल द प्रभाशी टेल्स। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू हैड अ ग्रेट दिवाली। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बेबी रिलेटेड टॉयज एंड बुक्स के बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बेटी धृति को बुक्स की तरफ एक स्पेशल फॉन्डनेस हो, इसलिए जब वो बहुत छोटी थी तब से ही मैंने बहुत सारे बुक्स खरीदने शुरू किए। टू बिगिन विथ, जब धृति 2 मंथ्स की थी तब मैंने ब्लैक एंड वाइट हाई कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स इंट्रोड्यूस किए थे। हाई कॉन्ट्रास्ट फ्लैश कार्ड्स बेबी के सेंसरी डेवलपमेंट एंड विजुअल स्टिम्युलेशन को एनेबल करता है। दीज वर द फ्लैश कार्ड्स दैट आई परचेस्ड। ऐसे ये डबल साइडेड है। ये फ्लैश कार्ड्स यूजुअली A4 साइज़ में आता है एंड जब आप अपने बेबी को ये फ्लैश कार्ड्स दिखाओगे तो आप बेबी के आईज से इनको 8 to 10 इंचेस के डिस्टेंस में रखना। एक्चुअली बेबी जब न्यू बॉर्न होता है तो बर्थ के बाद जो फ्यू वीक्स होते हैं उनमें बेबी को हर चीज़ बहुत ब्लर्ड नज़र आता है एंड धीरे धीरे ये ब्लरीनेस दूर होता है एंड बेबी धीरे धीरे चीज़ें पहचानने लगती है। इसलिए न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड वाइट फ्लैश कार्ड्स बहुत रिकमेंडेड है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ सिमिलर कलर्स लाइक रेड एंड ऑरेंज या पेस्टल कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हमने धृति के लिए रैटल्स भी खरीदा था। रैटल्स भी एक तरीके से बहुत इंगेजिंग टॉयज होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, क्योंकि इससे जो इनका सेंस ऑफ हियरिंग है वो एड होता है एंड इनके जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो भी डेवलप होता है। ऑफ कोर्स आपको इंश्योर करना है कि रैटल्स में कोई शार्प एजेस ना हो एंड दे आर वेरी कलरफुल टॉयज जो रैटल्स होते हैं एंड बेबीज़ आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू देम। मैंने धृति के लिए कई सारे बुक्स खरीदे फ्रॉम अमेजोन में जब आप स्क्रॉल करोगे आप सिर्फ ये टाइप कर सकते हो बेबी बुक्स, तो इतने ऑप्शंस आते हैं एंड देन यू कैन पिक एंड चूज वट एवर बुक्स यू फील इज राइट फॉर योर किड। मैंने कुछ पेपा पिग्स के बुक्स लिए विच माई डॉटर लव्स, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि ये कलर्स एंड देन दिस वन ABC। आप देख सकते हो कि दिस इज लाइक हार्ड कवर बुक्स एंड बहुत कलरफुल है एंड माई डॉटर लव्स दीज बुक्स ऑफ ऑल द बुक्स दैट शी हैज़, क्योंकि ये इतने कलरफुल हैं एंड देखते देखते वो पिक्चर्स बहुत इंजॉय करती है देखना। जिन बुक्स में भी पिक्चर्स होते हैं तो मैं थोड़ा पिक्टोरल बुक्स लेती हूँ उसके लिए। तो दिस इज़ लाइक वेरी नाइस एंड धीरे धीरे देखते देखते शी विल लर्न ABCD में ऐसे करके दिखाती हूँ A देन B। तो ऐसे पिक्टोरल बुक्स धृति को पेपा पिग के बुक्स बहुत पसंद है। ये भी एक और बुक मैंने लिया है 1, 2, 3 का। These are all educational books but also like it keeps her very entertained and I think it's nice to be amidst books। धीरे धीरे वो बहुत कुछ सीखेगी इससे। दिस इज़ वन बुक जो धृति को मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी हेल्पफुल बुक, हाईली रिकमेंडेड। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी है एंड शेप्स कलर्स, जैसे A for apple, B for ball, it's all in like one book। very helpful, again very pictorial and colorful। आप इन बुक्स को धीरे धीरे जैसे जैसे अपने बेबी का एज बढ़ता जाता है यू कैन कीप इंट्रोड्यूसिंग दीज बुक्स टू देम एंड ग्रेजुअली देखते देखते भी वो लोग सीखते हैं एंड इट्स ऑलवेज गुड टू रीड अ बुक देन वॉच अ TV। एक और बुक मैंने अमेजोन से लिया था विच वॉज दिस फार्म एनिमल्स के बारे में। इट हैज़ मैनी पिक्चर्स ऑफ फार्म एनिमल्स एंड ग्रेजुअली यू कैन टीच योर चाइल्ड कि ओके दिस इज़ अ हॉर्स एंड दिस इज़ अ hen, ऐसे करके यू कैन जस्ट टर्न द पेजेस एंड अगेन दिस इज लाइक पिक्चर्स एंड पिक्चर्स। फिर मैंने ये वाले बुक्स लिए पंचतंत्रा। स्टोरीज अब भी वो समझ नहीं पाती है बट लाइक दिस इज अगेन पिक्टोरल एंड इट हैज़ लॉट ऑफ पिक्चर्स इन इट एंड कभी भी धृति को टाइम मिलता है तो शी लव्स टू टर्न द पेजेस ऑफ द बुक एंड पिक्चर्स एंजॉय करती है। तो मुझे अच्छा लगता है देख के दैट शी इज़ लविंग द पिक्चर्स ऑफ द बुक। एंड फिर मैंने एक और लिया, दिस इज़ आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट क्राई, ये आपको अमेजोन में भी मिल जाएगा। दीज आर फ्लैश कार्ड्स बट स्मॉलर इन साइज। इन फ्लैश कार्ड्स में ऐसे हैं जैसे रेक्टेंगल लिखा हुआ है एंड देन देयर इज अ कोन, अगेन पिक्टोरल। इट्स नाइस जब धृति हैज़ हर लंच एंड डिनर वी शो दीज कार्ड्स टू हर एंड शी loves seeing these cards again because they're like pictorial।
जैसे क्रेसेंट, यू नो, छोटे छोटे कार्ड्स हैं एंड इट्स वेरी इजी टू कैरी ऑल्सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर विथ योर चाइल्ड एंड इट कीप्स देम एंगेज्ड। और कुछ बुक्स लिए मैंने अमेज़ॉन से, जैसे कि ये दिस इज़ मंकी, ऐसे लायन, टाइगर, ज़ीब्रा। आपको बहुत सारे एनिमल्स के ऐसे मिल जाएंगे एंड व्हेन यू ओपन दीज बुक्स अगेन दे आर पिक्टोरल एंड एनिमल्स के बारे में कुछ है लिखा हुआ। राइट नाउ शी इज़ वेरी स्मॉल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन, बट स्टिल ऐसे शी लव्स टू सी द पिक्चर्स। और मैं ऐसे बोलती हूँ कि मंकी के बेबीज एंड gradually she develops an understanding ki okay, this animal is called a monkey, and these are like very cheap. I think this is 100 and something, and the Peppa Pig books are like 200 or 300 something. It's very affordable. फिर मैंने फर्स्ट क्राई से ये 24 बुक्स का एक सेट मंगवाया था। बहुत यूज़ किया है मैंने इन बुक्स को। लाइक दिस हैज़ अल्फ़ाबेट एंड दिस हैज़ लाइक ट्रांसपोर्ट, साइकिल, अगेन पिक्टोरल, बहुत सारे पिक्चर्स हैं, आप अपने बेबी को दे सकते हो। दिस इज ऑपोजिट्स, वेरी नाइस बुक्स। ये सारी बुक्स आपको अमेज़ॉन में तो मिल ही जाएंगे। यू कैन ऑल्सो ट्राई ऑन फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई ऑल्सो हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स। एक और लास्ट फ्लैश कार्ड मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, विच इज़ दिस इज़ लाइक कलरफुल। जो फर्स्ट मैंने दिखाया था वो था ब्लैक एंड वाइट हाई कॉन्ट्रास्ट, एंड दिस इज़ लाइक colorful and glossy paper पे है, and I think when your kid is like 1 year old she will really enjoy these. It's like this, A for apple and then B for banana. इसमें आपको बहुत सारे varieties के मिलेंगे, like if you want fruits, if you want animals, तो options बहुत सारे हैं, Amazon पे available है। अगर आपको इन books में से कोई भी books के links चाहिए तो please write to me in the comment section. I will share all the links with you. जब धृति लाइक न्यू बॉर्न स्टेज से शी वॉज प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स लाइक बीइंग 3 or 4 months ओल्ड, मैंने देखा कि शी रियली एन्जॉयड टॉयज विच वर लाइक म्यूजिकल। तो मैं जो भी टॉयज उस वक्त खरीदती थी दे ऑल हैड लाइक मेलोडी टू इट। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। दिस वाज वन टॉय दैट धृति एन्जॉयड अ लॉट। ये कैक्टस वाला टॉय आपको अमेजोन में भी मिल जाएगा और आपको आई थिंक जेप्टो में भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो। बट आई गॉट दिस फ्रॉम अमेजोन। दीज आर प्राइस्ड वेरी रीजनेबली। इसमें एक बटन है जो आप प्रेस करोगे तो लाइक यू नो दिस कैक्टस विल मूव लाइक दिस एंड बहुत सारे म्यूजिकल टोन्स निकलते हैं इसमें से, एंड दिस इज़ लाइक चार्जेबल। तो आई थिंक व्हेन धृति वाज 4 or 5 months ओल्ड दिस वाज हर फेवरेट टॉय। आपको धृति को चुप कराना हो, आपको धृति को हैप्पी कराना हो, दिस इज़ द वन दैट यू नो शी नीडेड, एंड आई हैव सीन दैट मेनी किड्स एंजॉय दिस टॉय। तो इफ़ योर चाइल्ड इज़ ऑफ दैट एज you can try this toy for your child and I think they will really love it. मैंने बहुत सारे स्टफ टॉयज भी लिए मेरी बेटी के लिए, like this ball and like these kind of toys. While Dhriti enjoyed the ball, मैंने देखा है कि she is not very fond of stuff toys. Of course every child is different. तो stuff toys बहुत सारे हैं मेरे पास, but that is not something that my child likes to spend her time with. You can definitely try that for your child. She has many other stuffed toys like this and then this. Stuffed toys बहुत सारे हैं but she is not very fond of stuffed toys. अभी मेरी बेटी 1 year की है and she really likes those kind of toys जिसमें you know not exactly just musical and there is something more to it. I've bought this laptop for her. जब भी मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ शी इज़ वेरी कीन टू कम एंड प्रेस द बटन्स ऑन द लैपटॉप ऑफ माई लैपटॉप। तो मैंने एक ये वाला लैपटॉप ख़रीदा है धृति के लिए फ्रॉम अमेजोन। इट हैज़ अ एंड देन आप दिस इज़ ऑल्सो आई थिंक एजुकेशनल, क्योंकि इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स हैं एंड आप अगर आपकी बेबी जैसे जैसे एक एक अल्फ़ाबेट्स प्रेस करेगी या करेगा तो उसमें यू नो देयर इज़ गोइंग टू बी द डिस्प्ले ओवर हियर एंड ए करके देयर इज़ गोइंग टू बी अ साउंड। तो साउंड एंड डिस्प्ले से भी ग्रेजुअली ओवर टाइम दे विल लर्न अ लॉट। एक और चीज़ जो मैंने लिया है वो है मोबाइल फ़ोन। इसमें भी अगर आप बैटरी डालोगे एंड यू कैन प्रेस द बटन्स देन इसमें साउंड निकलता है एंड if it is lying on the ground for some time suddenly there'll be a ring. तो babies fascinated होते हैं कि अच्छा I have a mobile phone. So this is the mobile phone that I got for her
ये सब कुछ मैंने अमेजोन से खरीदा है. यू कैन ऑल्सो चेक द वेबसाइट. एक और टॉय जो मैंने लिया था वो था ये. दिस इज ऑल्सो लाइक म्यूजिकल. इस टॉय को आपको चार्ज करना पड़ेगा एंड देन द ऑक्टोपस विल मूव ऑन द ग्राउंड लाइक दैट. इसमें से भी साउंड निकलता है एंड किड्स आर वेरी फैसिनेटेड बाय दिस काइंड ऑफ अ टॉय. और भी बहुत सारे मैंने ऐसे कार्स लिए थे जिसमें साउंड निकलता हो. ये वाला टॉय हमने हैमली से लिया था. ये एलिफेंट है एंड ऐसे ही हमने एक डॉग भी लिया था एंड इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग एंड इट ऑल्सो इज बैटरी ऑपरेटेड. और यहाँ पे अगर आप ऑन करोगे तो एक और टॉय जो मेरी बेटी बहुत इंजॉय करती है वो है ये वाला टॉय. दिस इज़ लाइक बैटरी ऑपरेटेड एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज जब मैंने देखा कि मेरी बेटी इतने अच्छे से शी वॉज लाइक यू नो प्रेसिंग द रिमोट बटन्स एंड मैन्यूवरिंग द कार. बिलीव नहीं हो रहा था मुझे, बट दिस इज अगेन वन ऑफ हर वेरी फेवरेट टॉयज. दिस इज बैटरी ऑपरेटेड. एक और टॉय जो दीदी को गिफ्ट में मिला था हैमली से वो है ये पेंगुइन. दिस इज ऑल्सो बैटरी ऑपरेटेड. ऐसे बैटरी आप इसे ऑन करोगे तो ऐसे आगे चलता है एंड दिस इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ हर वेरी फेवरेट टॉयज. तो आई थिंक कंक्लूजन ये है कि अभी जब एकदम छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट हाई कॉन्ट्रास्ट फ्लैश कार्ड्स आर गुड फॉर देम. धीरे धीरे जैसे वो लोग बड़े होते हैं तो दे लाइक द म्यूजिकल टॉयज जिसमें म्यूजिक आता हो, रैटल्स एंड जो टॉयज जिसमें यू नो कुछ जिंगल्स आते हो वैसे. एंड आई हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बुक्स टू माई चाइल्ड फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज. इसलिए शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड आई लव दैट अबाउट हर. आप भी अगर चाहते हो कि आपकी बेबी बुक्स पसंद करे तो यू नो यू कैन कीप बाइंग दीज बुक्स फ्रॉम अमेजोन एंड फर्स्टक्राइब. अमेजोन में बहुत बहुत रीजनेबल रेट पे दीज बुक्स आर अवेलेबल. इवन टॉयज़ भी, बेबी रिलेटेड टॉयज़ जो है वो भी बहुत रीजनेबल रेट में अवेलेबल है. यू कैन बाय क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम एंड ग्रेजुअली आपको पता भी नहीं चलेगा कि यू नो हाउ क्विकली योर बेबी हैज़ लर्न सो मेनी थिंग्स. So that's my content for this video. Next video में मैं आपके साथ जुडी के क्लोथ्स के कुछ options share करने वाली हूँ and you can check them out for your child as well and you can also share your suggestions with me. कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे अगले वीडियो में, जैसे कि you know when I was pregnant किस टाइप के क्लोथ्स मैं खरीदती थी, कौन से वेबसाइट्स वर लाइक यू नो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अ बिट डिसोरिएंटेड कि यू नो नाउ माय बॉडी इज चेंजिंग एंड द रेगुलर क्लोथ्स आर नॉट फिटिंग मी. सो एग्जैक्टली वेयर शुड आई गो एंड परचेज माई क्लोथ्स. तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड ऑल्सो कि पोस्टपार्टम डेज में इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑल्सो यू नो योर बॉडी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट gradually becomes later on. You get back to your old self gradually. Of course, I think it takes quite some time to get back to yourself, at least like a year. You know, you cannot rush things like, oh, एक time पे I was thinking that you know I used to be very lean before I got pregnant and then there was this one time जब मेरे पुराने clothes कुछ भी मुझे fit नहीं आते थे and जो regular clothes you know stores में available होते थे they also never used to fit me. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि you know what kind of clothes should I buy for myself and which stores and which brands or which online platforms would be most suitable for my body type at that point of time. And also immediately after birth your body is very different from what it gradually becomes because you know as my sister-in-law had once told me a very good thing when I was thinking ki right after birth that you know मैं इतनी lean थी and maybe I don't know if I'll be able to get back to shape and you know how much time would it take. And then she told me that you know when you are pregnant you climb up a hill and then it's again you climb down the hill, so it takes 9 months for your body to produce a child and then you have to give like 9 to 10 months at least a year for your body to get back to shape. Of course एकदम जैसे आप पहले होते थे it is rarely that you know you reach that place but you're almost there. So that's what I would like to tell all the expecting moms and I would be sharing some options for clothes that I had you know worn during my postpartum days immediately after birth. So I will share all that with you and much more. So see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.